क्या हाल है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में रिलेटिव यूनिट्स को खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू पोर्ट्स यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने अभी तक 16.html फाइल बनाया और एक css फाइल बनाया और इस css फाइल को सिंपली क्या किया है, यहाँ html पेज में जाके लिंक कर दिया है बस। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा है एंड अभी तक इतना ही किया है। अब इस 16.css में मैंने तीन चीजें लिखी है, परसेंटेज, रेम और एम। ये तीन जो है वो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं और जब आप वेबसाइट्स को बनाओगे तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप इन टूल्स का प्रयोग करोगे। वो किस तरीके से करेंगे वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस तीनों टर्म को किस किस तरीके से यूज करना है, जैसे किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा रिलेटिव यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज हमारा मोटिव ये है कि हम एक बढ़िया रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सके एंड एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को लिखने के बाद मैं गो लाइव करूंगा इसको और एक बारी के लिए आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। अब देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने दिस इज पैराग्राफ लिखा और सीएसएस में जाके इसको कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी, इसे कोई भी फॉन्ट साइज नहीं दिया है मैंने। फिर भी क्या होगा, इसको फॉन्ट साइज मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि अगर चाइल्ड को अगर कोई प्रॉपर्टी ना दे तो अपने पेरेंट्स से लेता है। इसका पेरेंट्स कौन है, ये बॉडी है। ये बॉडी के अंदर ही तो ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ क्या हुआ, इस बॉडी का चाइल्ड हुआ। चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार के लिए पीछे के वीडियोस आप जरूर जाकर एक बार गो थ्रू करो। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो पेरेंट से क्या किया, अपने फॉन्ट साइज को एक्वायर किया है। इसे मैं एक बार के लिए इंस्पेक्ट करके भी दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ मैंने किया इंस्पेक्ट। उसके बाद जैसे इंस्पेक्ट किया, इस बॉडी में जाऊंगा, इस बॉडी का फॉन्ट साइज देखूंगा। इस बॉडी का फॉन्ट साइज देखने के लिए मुझे सिंपली यहाँ बॉडी पे क्लिक करना है एंड कंप्यूटेड में जाना है। ध्यान से देखना, कंप्यूटेड में जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे फॉन्ट साइज में जाकर देखोगे तो दिख जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और चीज, यहाँ पे अगर आपके में शो ऑल नहीं क्लिक है तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसलिए आप क्या करो कि शो ऑल पे क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे जैसे ही जाओगे फॉन्ट साइज में, ये पी है, एफ में जाना है आपको फॉन्ट साइज देखने के लिए। डी चल रहा है, यहाँ फॉन्ट साइज आपको दिखेगा इधर। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज दिख रहा होगा 16 पिक्सल का। तो ये 16 पिक्सल क्या है, ये है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो कि बॉडी को डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है 16 पिक्सल का। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो सिंपली, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप पिक्सल का यूज करते थे उस पिक्सल को परसेंटेज में कैसे यूज कर सकते हो, परसेंटेज को कहाँ कहाँ यूज करते, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको फॉन्ट साइज देता हूँ, लेट सपोज 20 पिक्सल। मैंने दिया 20 पिक्सल तो ये 20 पिक्सल हो जाएगा। मैं दूंगा अगर लेट सपोज 32 पिक्सल, तो ये क्या होगा, 32 पिक्सल हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं इसे परसेंटेज में लिख दूँ। अब परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना होगा, मैं अगर 100% लिखूँ, फॉन्ट साइज अगर मैं 100% लिखूँ, तो जो परसेंटेज होते हैं, एक बात नोट कर लेना कहीं पे कि जो परसेंटेज होते हैं वो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में अपने आप को प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे पेरेंट का साइज क्या था, फॉन्ट साइज, पेरेंट इसका कौन था, बॉडी था, बॉडी का क्या था, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल था। तो जैसे ही मैं पैराग्राफ को 100% दूंगा तो 16 पिक्सल का 100% क्या होगा, 16 पिक्सल। 16 पिक्सल का 200% क्या होगा, 32 पिक्सल। 16 पिक्सल का 300% क्या होगा, 48 पिक्सल। मतलब 16 से क्या होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं 100% दूँ तो 16 पिक्सल का 100% क्या होता है, 16 पिक्सल ही होता है। तो जैसे ही मैं देखूंगा और इसे इंस्पेक्ट करूंगा, सिंपली किसे इंस्पेक्ट करना है, सिंपली इस एलिमेंट को मुझे इंस्पेक्ट करना है। इसका फॉन्ट साइज आपको कंप्यूटर में जाके देखना है, बिकॉज स्टाइल्स में जब आप जाओगे तो जो आपने लिखा है वही दिखाएगा, 100% ही दिखाएगा। इसलिए आपको कंप्यूटर में जाना है एंड यहाँ पे सिंपली कहाँ जाना है, फॉन्ट साइज में। आप ये देखना भी सीख लो एक बारी के लिए, बहुत काम आएगा आपको। यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा 16 पिक्सल, क्योंकि मैंने 100% लिखा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 200% कर दूं, तो ये कुछ नहीं, 16 पिक्सल का 200% क्या होगा, तो सिंपली 32 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 32 पिक्सल दिखा रहा है एंड इसका साइज भी यहाँ पे बड़ा हो गया। तो आई होप परसेंटेज आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज जो होता है अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में देखता है। और बात करते हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं और इसको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देते हैं, ठीक,
थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बहुत अच्छा सा ऑरेंज दे देते हैं। अब देखो ऑरेंज हमने दे दिया। देखो आप सभी जानते हो कि जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, यानी कि ये पूरा विड्थ लेगा। ये पूरा विड्थ क्या होगा, ये पूरा विड्थ 100% है, 100% विड्थ लिया है। इसमें कुछ गैप तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि यहीं तक विड्थ ले रहा है, ले तो पूरा 100% रहा है। इसकी स्क्रीन क्या है, 100% है, तो 100% ले रहा है ये विड्थ। अगर मैं इसके विड्थ को कम करूं और परसेंटेज में लिखूं, 50% कर दूं, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पूरा विड्थ जो है वो तो 100% है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, पूरी विड्थ लेता है। उसका 50% क्या होगा, आधा हो जाना चाहिए। तो ठीक है, ये आधा हो गया। अगर मैं 30% करूँ तो ये क्या होगा, 30% इसका आ जाएगा, मतलब पूरा का 30% ही आपको विड्थ लेगा। अगर मैं 100% लूँ तो दोबारा वही होगा, पूरा विड्थ ले लेगा। ठीक है, तो आपको ये विड्थ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हम बहुत इस्तेमाल करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट्स को बनाएंगे, और इसे कहाँ यूज करना है मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा, कि परसेंटेज को, रेम को, एम को किस किस सिचुएशन में आपको यूज करना है, सही तरीका बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आई होप परसेंटेज समझ में आया होगा, अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में देखेगा और उसके हिसाब से चेंजेस लाएगा। तो ये था परसेंटेज। अब हम बात करते हैं रेम। रेम कुछ नहीं, रेम सेम है, बट ये पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में नहीं देखेगा, ये अपने HTML एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखेगा। क्या मतलब है, क्या मतलब है, ध्यान से समझना। HTML एलिमेंट जो होता है उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है। ठीक है, और बाकी जो चीजें होती है प्रॉपर्टी, वो सारा चीज जो बाय डिफॉल्ट होता है उसके हिसाब से देखेगा। कहने का मतलब है कि ये जो HTML आपको टैग दिख रहा है, इसका HTML का जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है ना, उसके हिसाब से चेंजेस लाएगा। अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, अब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पैराग्राफ को क्या करता हूँ, सिंपली मैं कमेंट आउट करूँ, या फिर हाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे जाऊँ और सिंपली पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ। और इसको अब मैं क्या करूँगा, परसेंटेज में ही नहीं दूंगा, क्योंकि परसेंटेज तो आपको समझ में आ गया, मुझे समझाना है रेम, तो अब क्या करूँगा, रेम में दूंगा। मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लेट सपोज अगर 1 रेम दूँ तो क्या होगा, इसका मतलब समझो क्या होगा। देखो, मैंने बोला कि परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में देखेगा। अगर इसका पेरेंट, इस पैराग्राफ का पेरेंट बॉडी है तो बॉडी का देखेगा। अगर इसका इसका लेट सपोज इसका पेरेंट कोई और रहता है, लेट सपोज कोई डिव बनाया रहता है, डिव के अंदर ये पैराग्राफ रहता है, तो उस डिव का देखते हैं, वो डिव उसके लिए पेरेंट होता है। लेकिन रेम में ऐसा नहीं होता है। रेम में होता है कि आप HTML एलिमेंट को देखते हो, यानी HTML एलिमेंट का तो फॉन्ट साइज आप जानते हो कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। चाहो तो आप उसे चेंज कर सकते हो, जो कि हम देखेंगे आगे कि कैसे चेंज करके हम उसको आसान बना सकते हैं, रेम को यूज करना, एम को यूज करना। फिलहाल अभी के लिए समझो कि HTML का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट वो 16 पिक्सल है। एक बारी के लिए मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले। अभी के लिए हमने बॉडी देखा, अब हम HTML को ही देखते हैं। ये HTML को जब हम देखेंगे और यहाँ कंप्यूटेड में जाएंगे, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा 16 पिक्सल का। HTML का क्या दिख रहा है, 16 पिक्सल का, तो बाय डिफॉल्ट तो 16 पिक्सल है। रेम क्या करेगा, 1 रेम जैसे ही दिया मैंने, 1 रेम का मतलब 1 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई कर दो उसके HTML एलिमेंट्स के फॉन्ट साइज से। HTML का एलिमेंट्स का जो फॉन्ट साइज वो कितना था, 16 पिक्सल था। 16 मल्टीप्लाई बाई 1, 16 पिक्सल। तो ये 16 पिक्सल का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 रेम करूँ तो कुछ नहीं, ये क्या होगा, HTML एलिमेंट 16 पिक्सल का, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 32 पिक्सल। तो ये आपको 32 पिक्सल का दिख जाएगा। अगर मैं 3 करूँ तो क्या होगा, 3 करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 पिक्सल हो जाएगा। यानी कि बस ये समझो, नोट में ये लिख लो डिफरेंस, कि परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट को देखता है, जो भी उसका पेरेंट है, वो पैराग्राफ जिसके अंदर है, मतलब वो जिसका भी चाइल्ड है, उस अपने पेरेंट को देखेगा। लेकिन जो रेम होता है वो क्या करता है, HTML एलिमेंट को देखता है। अब देखो, जो डेवलपर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, HTML को सिलेक्ट करते हैं सिंपली वो, और उसका फॉन्ट साइज क्या करते हैं, सिंपली 10 पिक्सल कर देते हैं। क्यों करते हैं, देखो क्या होता है कि आसानी हो जाता है। अगर मैं 3 करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजी है, 30 हो जाएगा। 4 करूँ तो 40 हो जाएगा। 5 करूँ तो 50 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन 16 पिक्सल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं डेवलपर लोग, 10 पिक्सल रख देते हैं। अगर मैं 10 पिक्सल ना रख के 62.5% रखूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट आउट किया, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है, मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो 62.5% अगर लिखूँ तो इसका मतलब भी होता है 10 पिक्सल।
इसका मतलब क्या होता है, 10 पिक्सल ही होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं बहुत लोग, 10 पिक्सल लिखते हैं या फिर 62.5% लिखते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों है वो आपको धीरे धीरे अभी पता चल जाएगा। अब बिल्कुल पेशेंस रखना है आपको। देखो तो मैंने क्या बोला, ये जो रेम होता है वो अपने HTML एलिमेंट को देखता है और उसके हिसाब से करता है। दूसरा बात मैंने बोला कि फॉन्ट साइज जो है वो 10 पिक्सल डेवलपर लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। सिंपली क्या हो, कैलकुलेशन में 5 × 10 ज़्यादा कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी पड़ेगा। तो ये चीज़ें करते हैं। अब 10 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल को ही परसेंटेज में अगर लिखना है तो 62.5% लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आई होप आपको रेम जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एम के बारे में। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली करता हूँ कमेंट, और मैं क्या करता हूँ इसे भी कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, या फिर इसे डिलीट ही कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पैराग्राफ को सिंपली सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज जब देता हूँ तो एम में दूंगा। अब देखो एम को बहुत अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। देखो दो केस है, फॉन्ट साइज के केस में और अदर देन फॉन्ट साइज। ध्यान रखना, एक फॉन्ट साइज का केस है, यानी कि आप फॉन्ट साइज देना चाहोगे एम में, या तो मार्जिन पैडिंग वगैरह दोगे, यही सारी चीजें दोगे। तो ध्यान रखना फॉन्ट साइज के केस में क्या करेगा, वो अपने पेरेंट को देखेगा। क्या मतलब है इसका, जैसे पैराग्राफ का पेरेंट कौन था, पैराग्राफ का पेरेंट था बॉडी। ठीक है, तो ये अपने बॉडी को देखेगा, बॉडी का तो था बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल। ठीक है, तो 16 पिक्सल के हिसाब से अगर मैं 1 M लिखूँ तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप जब जाओगे और इस पैराग्राफ को देखोगे, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इस पैराग्राफ को जब देखोगे और कंप्यूटर में जाओगे और सिंपली यहाँ पे फॉन्ट साइज में जाओगे, फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 पिक्सल। अगर मैं अगर मैं टू रेम करूँ, अगर मैं टू रेम करूँ तो क्या हो जाएगा, क्या 32 पिक्सल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब कि जब आप फॉन्ट साइज दे रहे हो एम में, तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो सेम चीज कर रहा है जैसे परसेंटेज में कर रहा था। वो अपने पेरेंट को देख रहा है, वो अपने किसको देख रहा है, पेरेंट को देख रहा है। उस पेरेंट के हिसाब से अपना जो भी है मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अगर 16 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई, अगर यहाँ 1 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दे रहा है। अगर मान लो 3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देगा, यानी कि 48 पिक्सल का आपको दिखेगा ये देखो यहाँ पे 48 पिक्सल का आपको दिख रहा होगा। तो फॉन्ट साइज का केस है पहला, एम के केस में, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो कि फॉन्ट साइज के अलावा प्रॉपर्टी देना है, मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, तो क्या करेंगे, तो दे के देखते हैं। देखो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मार्जिन पैडिंग आपको पता चले। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट सपोज ऑरेंज, ये वाला इस बार देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, 100% पे लेके आता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं इसमें ना पैडिंग देता हूँ तो देखना क्या होगा, पैडिंग दूंगा एम में, इस बार परसेंटेज या पिक्सल में नहीं देने वाला, इस बार एम में देने वाला हूँ। अब देखो मैं यहाँ देता हूँ इसको सिंपली पैडिंग, पैडिंग देता हूँ, सॉरी, पैडिंग देता हूँ। और पैडिंग देता हूँ लेट सपोज 2M का, 2M का पैडिंग देता हूँ। तो ये आपको 2M का पैडिंग दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये ध्यान देना। देखो फॉन्ट साइज में तो आप समझ गए, पेरेंट को देखता है उसके हिसाब से अप्लाई हो रहा है फॉन्ट साइज। लेकिन फॉन्ट साइज के अलावा जब हम पैडिंग मार्जिन दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, देखो जब आप फॉन्ट साइज के अलावा पैडिंग मार्जिन दोगे ना तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना। वो क्या करेगा, अपने ही एलिमेंट को देखेगा, यानी कि जिसके अंदर आप पैडिंग दे रहे हो वो अपने अपने आप को देखेगा। अपने आप को यानी पैराग्राफ को देखा, उसके अंदर अपने आप को देखेगा कि उसका फॉन्ट साइज क्या है। ध्यान रखना, अपने पेरेंट को नहीं देख रहा है, वो अपने आप को ही देख रहा है, यानी कि अपने पैराग्राफ के अंदर ही फॉन्ट साइज को चेक कर रहा है। उस फॉन्ट साइज को चेक किया, ये 3M है, तो 3M का मतलब क्या था, मैंने बताया आपको फॉन्ट साइज के केस में तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है। तो पेरेंट को अगर देखे तो पेरेंट 16 पिक्सल का है, तो 16 × 3 48 पिक्सल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ 48 पिक्सल का है, 48 पिक्सल का, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, 48 पिक्सल का है, सॉरी। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, ये लगाऊंगा और ये लगाऊंगा। तो ये मैंने कमेंट में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। ये फॉन्ट साइज मैंने क्या बोला, जब पैडिंग या मार्जिन देना होगा तो वो अपने आप को देखेगा, पेरेंट मतलब पेरेंट को नहीं देखेगा, अपने आप को देखेगा। अपने आप को देखा, पैराग्राफ है, चलो इसके अंदर घुसो, इसका फॉन्ट साइज चेक करो क्या है। इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, 3M से अगर चेक करेगा तो 3 × 16 हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट साइज तो हमेशा एम क्या देखता है, अपने पेरेंट को देखता है। तो क्या हो जाएगा, 48 पिक्सल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज 3M है उसका मतलब ही है 48 पिक्सल, अगर पिक्सल में देखे तो।
अब ये क्या करेगा पैडिंग, ये 2 × 48 हो जाएगा। ध्यान देना, 2 × 48 हो जाएगा, यानी कि 96 पिक्सल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बताऊंगा, जब तक आपको क्लियर नहीं हुआ तब तक बताऊंगा। देखो, मेरा बात ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल दिमाग को क्या करो, शांत करो। अभी मैंने बोला कि जो फॉन्ट साइज होता है उसके केस में हम सिंपली क्या करते हैं, अपने पेरेंट को देखते हैं। पेरेंट इसका बॉडी है, बॉडी के हिसाब से इसको फॉन्ट साइज मिलेगा, यानी कि पेरेंट का क्या है, 16 पिक्सल है, तो 16 × 3 हो जाएगा, वही इसका फॉन्ट साइज होगा। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फॉन्ट साइज तो समझ में आ गया, 48 पिक्सल यहाँ मिल रहा है। लेकिन जब अदर देन कोई फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी देंगे, जैसे पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, तो क्या होगा, वो अपने ही एलिमेंट को देखेगा, यानी कि अपने ही एलिमेंट के फॉन्ट साइज को देखेगा। पेरेंट का कोई केस ही नहीं बन रहा है, अपने ही एलिमेंट के फॉन्ट साइज को देखेगा, यानी कि इस पैराग्राफ का ही फॉन्ट साइज देखेगा जिसमें ये पैडिंग दे रहा है, और इसका फॉन्ट साइज जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देगा। अगर 48 पिक्सल है तो 48 × 2 कर देगा। ये कितना मिल जाएगा, 96 पिक्सल का ये पैडिंग मिल गया यहाँ पे। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ एक बारी के लिए, तो आपको यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ पे जाना है और कंप्यूटेड में जाना है। कंप्यूटेड के बाद आपको पैडिंग में चेक करना है। पैडिंग में जब मैं देखूंगा, इधर पैडिंग देखूंगा, तो देखो यहाँ 96 पिक्सल का हर साइड आपको पैडिंग मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज रेम और एम कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखो जब आप वेबसाइट्स बनाओ, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि जब आप पैडिंग मार्जिन दो तो रेम में ना दो, एम में ही दो। क्यों, इसका क्या रीजन है, ध्यान से समझना। देखो, जब मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, मतलब रेस्पॉन्सिव, जब हम वेबसाइट्स को बनाएंगे, रेस्पॉन्सिव का क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या किया, इसका डायमेंशन को चेंज किया और मैं चाहता हूँ आईफोन एसी में देखो। तो आईफोन एसी में ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि मैं सैमसंग गैलेक्सी में देखूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप चाहोगे कि लैपटॉप के हिसाब से दिखे और फोन के हिसाब से भी दिखे। अगर टैबलेट में जाऊँ, यहाँ पे अगर कोई टैबलेट में देखूँ, जैसे आईपैड में देखूँ अगर, तो आईपैड के हिसाब से ऐसा दिखे। तो देख सकते हो, हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करना होगा, चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइस। अगर मैं चाहूँगा कि फ़ोन में देखूँ, फ़ोन के हिसाब से बनाऊँ, तो फ़ोन के हिसाब से मुझे फ़ॉन्ट साइज़ रखना होगा, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना होगा। अगर मैं चाहूँ लैपटॉप के हिसाब से हो, तो लैपटॉप के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना होगा। तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ के साथ खेलना है यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा-छोटा करना है। तो मैं चाहूँगा कि एम में यूज़ करूँ, क्योंकि एम क्या कर रहा है, अपने एलिमेंट के फॉन्ट साइज को देख रहा है। इन फ्यूचर क्या होगा, अगर मैं फॉन्ट साइज को चेंज करूंगा तो पैडिंग मार्जिन अपने आप सेट हो जाएगा। ध्यान से समझना, एम को इसलिए यूज करूंगा बिकॉज मैं चाहूंगा कि अगर मैं इन फ्यूचर इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊं, हर डिवाइस के लिए चलाना चाहूँ, तो फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। अगर छोटा बड़ा करूं तो क्या हो, अपने आप मार्जिन पैडिंग सेट हो जाए। देखो, यहाँ मुझे सेट नहीं करना पड़ रहा है, मैं जैसे जैसे अलग अलग डिवाइस में देख रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप सेट हो जा रहा है पैडिंग मार्जिन। तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने में आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं चाहूंगा एम में यूज करो जब आप पैडिंग मार्जिन दो। अगर आपको विड्थ हाइट वगैरह देना है या फिर लेआउट देना है, पोजीशन जैसे आपको लिफ्ट करना है, थोड़ा सा मूव करना है, अगर कि नहीं तो 10 पिक्सल ना, यहाँ से ये जो बॉक्स है ना, 10 पिक्सल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए या फिर ऊपर होना चाहिए, इस तरीके का कुछ काम करना है, तो आप क्या करो, सिंपली परसेंटेज में दे दो, और जो फॉन्ट साइज है उसको सिंपली आप रेम में दे दो। सिंपल, बस इतना करो। और फॉन्ट साइज रेम में देने के लिए आप क्या करो, सिंपली HTML डॉक्यूमेंट्स को, HTML को ही सेट कर दो। यहाँ पे HTML को ही सेट कर दो, उसका फॉन्ट साइज कितना, 10 पिक्सल, कितना कर दो, 10 पिक्सल, या फिर 62.5 पिक्सल। सेम है, 62.5%, ये दोनों सेम है, 10 पिक्सल ही है इसका मतलब। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब उसके हिसाब से आप सिंपली फॉन्ट साइज को रेम में यूज करो, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा 10 से, तो ये काम आपका आसान कर देगा। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये फॉन्ट साइज को 10 पिक्सल भी तो दे सकते थे, 10 पिक्सल भी तो डेवलपर दे सकते थे। ये क्यों 62.5% देते हैं, ये क्यों 62.5% देते हैं, ध्यान से समझना। जब आप चाहोगे कि अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ, यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ, अब यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में गया, जैसे ही अपीयरेंस में गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके फॉन्ट साइज को ना बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा। अभी देखो वेरी स्मॉल है तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा वेरी लार्ज करता हूँ, तो देखना इसका भी बहुत बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। इसका क्या मतलब है, जब आप ब्राउजर में या फिर कोई भी जो यूजर हो ब्राउजर में जाके अगर फॉन्ट साइज बढ़ाए घटाए, तो उसको यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा घटा हुआ दिखे। ठीक है, उसको दिखे, ऐसा ना हो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में ना लिखूँ,
अगर मैं लेट सपोज परसेंटेज में ना लिखूँ, पिक्सल में लिखूँ, तो देखना क्या होगा। तो देखो ये वैसा ही है, मैं इसको अगर वेरी वेरी स्मॉल भी करूँ, तो ये देखना ये छोटा नहीं हुआ। अगर मैं इसको वेरी लार्ज भी करूँ, तो देखना उतना ही होगा, जितना मैंने सेट किया है उतना ही है। इसका मतलब कि आप परसेंटेज में जब यहाँ यूज करते हो, जब यहाँ परसेंटेज में यूज करते हो, अगर यूजर फॉन्ट साइज को सेटिंग में जाके बढ़ाए घटाए वो देखने के लिए ऊपर, या फिर स्क्रॉल करके फॉन्ट साइज को बढ़ाए, तो उसको फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ दिखे, ठीक है, ये और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी रिलेटिव यूनिट्स के बारे में, परसेंटेज, रेम, एम किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को ही रीसेट कर दो कि 10 पिक्सल में सेट कर दो, उसके हिसाब से आप रेम एम देते रहो, आपको कैलकुलेशन में आसानी होती रहेगी। तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। कोई भी अगर डाउट है थोड़ा सा भी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यू पोर्ट्स यूनिट के बारे में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।